है कि चुनाव में हर प्रकार की धांधलियां, चाहे वो पैसे से धांधली हो, वोटों की चोरी से बड़ी भी चोरी कोई है? जो लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र जो भारत का है, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? क्या विपक्ष एक ऐसी संस्थान है जो अगर कोई सत्ता पक्ष में सरकार ऐसी आ जाए जो देश को लूट रही हो, देश के संविधान को छिन्न भिन्न कर रही हो, देश का संविधान ख़त्म करके लोगों के वोटों की चोरी करके सरकार बना के और उसके बाद पूरे देश को लूट रही हो, पूरे देश को एक तरीके से दिवालिया होने के कगार पे पहुंचा रही हो, देश की आंतरिक और सुरक्षा को ख़त्म कर रही हो, देश के बाहर से खतरे को बढ़ा रही हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए और पैसे कमाने के लिए काम कर रही हो, तो क्या विपक्ष से भी कुछ उम्मीद भारत का संविधान लगाता है? विपक्ष से मेरा मतलब है जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। देखिए, शुरू में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई जिक्र नहीं है। भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस तरीके से विपक्ष का पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष का रोल है। तो क्या अगर आज जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विपक्ष की समस्त पार्टियां इस बात को मानती हैं, कहती हैं, ज़ोर ज़ोर से कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश का संविधान ख़त्म करके देश में लूटमारी मचा रखी है, बेरोज़गारी फैला रखी है, देश में सुरक्षा व्यवस्था ख़त्म हो गई है, देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इसके बावजूद भी कोई मजबूत कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पा रही है विपक्ष। तो क्या भारत देश की जनता विपक्ष को एकदम खुला छोड़ दे, उनसे कोई शिकायत ना करे, उनके खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए? ऐसा भी संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी प्रावधान नहीं है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे जजेस को ये कहते हुए सुना होगा कि हम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालतें, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती और लोग हमसे विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद ना करें। इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान द्वारा बनाई हुई, उसमें सबसे मजबूत रोल, सबसे अहम रोल, अगर सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा अहम रोल किसी का है तो वो विपक्ष का है, विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, कि सत्ता पक्ष को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में चोरी डकैती और लूट ना करने दें। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की होती है। आज हमारा विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस काम में फेल हो चुका है, और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक, जो हम लोगों के साथ विभिन्न आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, संविधान बचाने के असली आंदोलनों में, उनका कहना है कि आज जो बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां हैं वो, उनके अंदर स्लीपर सेल्स आ गए हैं, आरएसएस के घुसा दिए गए हैं, और वो स्लीपर सेल्स विपक्ष को विपक्ष की भूमिका अदा करने से रोकते हैं, इंटरनल ब्रेक्स लगाते हैं, उनको, अपने ही लोगों को, अपने ही नेतृत्व को डराते हैं, धमकाते हैं और उनको गुमराह करते हैं, ताकि विपक्ष की भूमिका उनके नेता भी ना निभा सकें और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी निभा ना सकें। ये संविधान के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष को तो बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि वो, और जितने भी लोग भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट व्यापारी होते हैं, भ्रष्ट जैसे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे, वो सत्ता पक्ष को ख़राब करने के लिए जुट जाते हैं। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर अंकुश लगा के रखें। तो आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी कार्रवाई उसी के लिए है कि इस देश में 60% से भी कहीं ज़्यादा लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ?
देश की एक बड़ी जनसंख्या यानी कि मेजॉरिटी लोग जो हैं, बहुसंख्यक लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मोदी जी की सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनको एक साथ सीधा मेजॉरिटी दी जाए। और ये बावजूद इसके है कि चुनाव में हर प्रकार की धांधलियाँ, चाहे वो पैसे से धांधली हो, चाहे वो चुनाव आयोग और कोड ऑफ कंडक्ट के सारे रूल्स को तोड़ के, भाई को भाई से लड़ा के, बहन को बहन से लड़ा के, धर्म के नाम पे लड़ा के, हर प्रकार की गलत कार्रवाइयाँ, और सबसे ऊपर जो वोट चोरी करने की मशीनें हैं उनके माध्यम से भी जब आरएसएस और बीजेपी ने गड़बड़ी की, तब भी भारत देश की जनता के में से, वोटर्स में से 60% लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, इंश्योर किया। तो क्या ये 60% लोगों की आवाज़ की नुमाइंदगी का रिप्रेजेंटेशन कर पा रही हैं ऑपोजिशन पार्टियां? ये महत्वपूर्ण विषय है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होते हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो जबान होते हैं 60% से भी ज़्यादा लोगों की देश के। आज की तारीख में ये स्थिति है। तो क्या वोटों की चोरी से बड़ी भी चोरी कोई है? हमारा ये मानना है, और हम बहुत दिन से ख़ास तौर पे एक मजबूत आंदोलन 5 जनवरी 2024 से, इसी साल से सड़कों पे आंदोलन के ज़रिए कर रहे हैं कि चुनाव में वोटों की चोरी, ये चोरी की मशीनों से राजीव कुमार जी और इलेक्शन कमीशन के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी ना कर पाएँ। लेकिन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन यानी कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा संगठन है, और उनके पास लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा में भी विपक्ष के तौर पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सबसे पहला आंदोलन अगर कोई विपक्ष को जगाने का, खड़े करने का हो, तो वो मेरे ख्याल से उचित यही रहेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के समक्ष ही हो और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही हो, अगर आप खिलाफ वर्ड का यूज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहता है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम सुप्रीम कोर्ट को ताकत देते हैं। देश की जनता जाके सुप्रीम कोर्ट को ताकत देती है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे, बिना डरे, डरो मत, बिना डरे वो ईमानदारी से जजमेंट्स लिखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसलिए हम लोग जाके प्रदर्शन करके एकजुटता दिखाते हैं भारत देश की जनता की सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसी प्रकार से विपक्ष के अंदर जो टॉप लीडरशिप है अलग अलग पार्टीज़ की, हमारे जानकारी के हिसाब से वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से हट जाए और देश के अंदर जो इतनी लूटामारी मचा रखी है, ख़ास तौर पे इन वोट चोरी करने की मशीनों के द्वारा, वो समाप्त हो जाए और असली जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आ जाए। लेकिन अंदर जो विपक्ष के, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स कह लीजिए या हरी घास में हरे रंग के सांप कह लीजिए, जो अपने ही लोगों को डसते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको गलत रास्ते पे डालते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको एक्सपोज करने का टाइम अब आ गया है।